कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों चुनाव आयोग पर काफी हमलावर हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने भी शिकंजा कस दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी और विपक्ष के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। वहीं चुनाव आयोग को निशाना बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकने चले राहुल गांधी की दाल अब गलने वाली नहीं है। देश के सामने सब कुछ साफ हो गया है कि कैसे राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हलफनामा नहीं दे रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कथित वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी अब खुद ही अपने जाल में उलझ गए हैं। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि अपने आरोपों को लेकर सबूत दें और वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से यह मुद्दा छीन लिया है। एसआईआर के खिलाफ लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव आयोग को घेर रहे थे। बिहार में मिंता देवी को लेकर भी कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे, लेकिन मिंता देवी ने कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के लोग हाय तौबा मचा रहे थे वो एकदम सही है। विपक्ष की तरफ से एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने खूब दलीलें दी, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। वहीं जब विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में ये भांप लिया कि टॉप कोर्ट एसआईआर पर रोक नहीं लगाएगा, तब विपक्ष के लोग ये कोशिश करने लगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव पहले वाले वोटर लिस्ट से ही हो और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एसआईआर हो। लेकिन टॉप कोर्ट ने विपक्ष को झटका देते हुए एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर इसे राहुल गांधी की जीत बताया है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि सीआई की सारी हैकड़ी धरी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया, बिहार वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें। बताएं कि नाम क्यों काटे गए। नामों की लिस्ट डिजिटल हो, आधार को मान्य दस्तावेज बनाया जाए। राहुल गांधी यही मांग तो कर रहे हैं। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी यही मांग कर रहे थे तो अब भी वो बिहार में यात्रा क्यों निकालने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो राहुल गांधी से एसआईआर का ये मुद्दा ही छीन लिया है। वहीं अब एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के लोग दुष्प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो उनके मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार एसआईआर हो रहा है। ऐसे में अब बिहार में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी का कोई आरोप नहीं लगा पाएंगे। अब तो सुप्रिया श्रीनेत ने भी कह दिया है कि राहुल गांधी जो मांग कर रहे थे उसी के मुताबिक एसआईआर हो रहा है। वही एसआईआर को लेकर, आधार को मान्यता को लेकर विपक्ष के नेता भले ही ये दावा करें कि ये उनकी जीत है, लेकिन सच यही है कि आधार कार्ड पर जो स्थिति सुनवाई से पहले थी, लगभग वही स्थिति आज भी है। एसआईआर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम बताने होंगे। वहीं इस फैसले के साथ टॉप कोर्ट ने जो सबसे अहम बात कही है वो ये है कि जिन लोगों का नाम हटाया गया है वो अपने नाम शामिल करने के लिए अपने क्लेम आधार कार्ड के साथ पेश कर सकते हैं। ऐसे में कंफ्यूजन यहीं पर है। इसी लाइन को आधार मानकर विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हमारी जो मांगे रही है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उन मांगों पर मुहर लगाई है। लेकिन अब असली खेल समझिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जिन लोगों का नाम काट दिया गया है वो सभी सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर वोटर बन जाएंगे। ये सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए है जिन्हें मृत घोषित बताकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन वो जिंदा है। उन्हें सहूलियत दी गई है कि वो पहचान के रूप में आधार कार्ड को पेश कर सकते हैं। चुनाव आयोग पहले से ही एसआईआर नामांकन फॉर्म में आधार नंबर को पहचान के तौर पर मांग रहा है। एसआईआर नामांकन फॉर्म की तस्वीर में आप इसे देख सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि कोई नई बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि कांग्रेस ने एसआईआर को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब हताश में कांग्रेस बेतुके मुद्दे उठाकर उन्हें नैतिक जीत बता रही है, लेकिन सच तो यह है कि उनके सारे झूठ एक एक करके खारिज, उजागर और परास्त हो रहे हैं। कांग्रेस एक बार फिर केस हार गई है और अपनी रणनीति भी खो बैठी है। वहीं जेपी नड्डा के इस पोस्ट को देख सुप्रिया श्रीनेत तिलमिला गई है। उन्होंने जेपी नड्डा को जवाब देते हुए लिखा है कि क्या आप ठीक है। इसके अलावा भी उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद विपक्ष के लोग इसे अपनी जीत बता रहे हैं, साथ ही तिलमिलाए भी हुए हैं और अब भी बिहार में यात्रा निकालने वाले हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब एसआईआर के खिलाफ विपक्ष को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें